ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झाय। ओम ह्रीं नमो गोवे सव्वसाहूणं। ऐसो पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेशे परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, महावीर जयंती महावीर जन्म कल्याणक पर्व कल हम मनाएंगे और उसी के उपलक्ष्य में हम 4 दिवसीय एक श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं और इस श्रृंखला का आज चौथा दिन है। महाप्रज्ञ जी की पुस्तक महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र, इस पुस्तक पर आधारित हमारा कार्यक्रम पिछले 3 दिनों से चल रहा था। आज चौथा दिन है और आज हम भावना क्या है, भावना से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, भावना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। और आज हमारे साथ मधु जी देरासरिया जुड़ी हुई है। मधु जी बहुत एक अच्छी ट्रेनर, बहुत एक अच्छी प्रशिक्षिका है, समाज सेविका है। इनके बारे में और अधिक परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अलका जी सांखला। कृपया मधु जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी उपस्थित श्रावक श्राविकाओं का स्वागत करती हूँ। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। और आज की हमारी मुख्य वक्ता सूरत से मधु जी देरासरिया। इनका परिचय करने से पूर्व हम गुरु को वंदना करेंगे। अंतस्थ विराजित प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय आचार्य श्री जी महासमण जी के चरणों में मेरी भावभरी वंदना। शांत सौम्य मुखाकृति, मधुर मुस्कान भरी वाणी, वात्सल्य हृदय, मातृ हृदय साध्वी प्रमुखा जी के चरणों में सत सत वंदन करते हुए मैं कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। मधु जी का परिचय, अपना नियम तो है ही कि शॉर्ट में ही परिचय देना है, पर कुछ व्यक्ति के परिचय ही ऐसे होते हैं कि मधु जी केवल तेरापंथ नहीं, पूरे सूरत का एक गौरव विषय है। क्यों कि इनमें एक नहीं अनेक विशेषताएं हैं। बीकॉम LLB तो किया ही है, अभी शादी के बाद भी पढ़ाई उनकी चालू ही है और उन्होंने MA जैनिज्म भी किया है। जैन समाज में गुरु का एक लक्ष्य रहता है कि हमारी बहनें जैन में अभ्यास में आगे बढ़े, जैन तत्वज्ञानी बने, जैन स्कॉलर बने। इसके लिए हमेशा हमें प्रेरणा देते रहते हैं। और मधु जी बचपन से ही ऐसे परिवार से है, बोलिया परिवार से, कि पूरा संस्कार इनके ऊपर है और बचपन से ज्ञानशाला से खुद जुड़ी हुई थी। और आगे 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 देखिए गति प्रगति करते करते मैंने हमेशा कहती हूँ कि कहाँ से कहाँ पहुंची है हमारी ये महिलाएं। तो उसमें मधु जी है कि जो तेरापन के तत्व ज्ञान प्रचेता है, हमारे यहाँ विशेष प्रचेता बनाते हैं, अणुव्रत प्रचेता और विशेष विषयों के प्रचेता बनाते हैं, क्योंकि उसका अभ्यास इतना
डिटेल रहता है और उसके साथ साथ में उनमें सिखाने की भी कला होती है। प्रचेता के 5 अर्थ मुझे खुद आचार्य मतलब गुरुदेव तुलसी जी ने बताए थे। ये मेरा सद्भाग्य है कि उन्होंने कहा था कि तुम्हें अणुव्रत प्रचेता बनना है, तो मुझे तब नहीं पता था प्रचेता क्या है। तो मधु जी प्रचेता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने 5 प्र बताए कि ये तो प्रभुत्व तो होना ही चाहिए उस व्यक्ति को और उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पे होना चाहिए। और उसमें सबसे मुझे अच्छा लगा, प्रवक्ता तो होना ही चाहिए, पर मुझे लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा लगा था, उसी तत्व पे मैं चलती हूँ कि उसमें प्रतिरोधात्मक शक्ति होनी चाहिए। गलत काम हो तो वो वही बताने की उसमें हिम्मत होनी चाहिए या बताना ही चाहिए। और मधु जी में ये 5 गुण बहुत अच्छे हैं, तो ये बहुत अच्छी प्रचेता भी है और तेरापंथ दर्शन का भी अभ्यास कर रही है। सूरत तेरापंथ महिला मंडल की पूर्वाध्यक्ष रही है और उनके कालावधि में बहुत ही सुंदर काम हुआ है। सबसे अच्छी और सबसे प्रिय गुरुदेव की है ज्ञानशाला। ज्ञानशाला पे सबका कंसंट्रेशन रहता है और ऐसे ज्ञानशाला के सूरत में 25 साल हमारी मधु जी संयोजिका रही है। इतना ही नहीं तो श्रेष्ठ प्रशिक्षिका का इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। जैन विद्या की गुजरात की प्रभारी तो है ही, और अभी अभी आप देख रहे हैं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की राष्ट्रीय सहमंत्री है। इसके पूर्व वो कन्या मंडल की राष्ट्रीय प्रभारी थी। कन्याओं के लिए इन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया है और इन्होंने जो स्मरणिका निकाली वो भी बहुत स्मरणीय रही है, इतनी सुंदर निकाली हुई है। इस प्रकार बहुत सारे काम कर रही है। इतना ही नहीं तो दूसरे समाज से भी अनेक कार्यों से वो जुड़ी हुई। अणुव्रत में भी उपाध्यक्ष का पद लिखा था। उसके साथ साथ में अभी भारतीय जैन संगठन का सूरत में इतना जोरदार काम शुरू हुआ है और इसके भी ये वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सेवा दे रही है। कोई भी काम हो तो कभी भी मधु जी को पूछे प्रश्न तो भी वो आगे रहते हैं और आगे अपने आप को हेल्दी रखना है, हमेशा हेल्दी रखना है। इसीलिए अभी अभी उन्होंने प्रेक्षा लेवल 1 भी कर लिया है और आगे प्रेक्षा लेवल 2 में भी आगे बढ़ने की उनकी मानसिकता है और यानी गति प्रगति के रास्ते पे चलते चलते मधु जी आगे बढ़ रहे हैं। और हमें भी कभी भी, मैं तो बहुत नई थी, मुझे भी कुछ कुछ बातें पता नहीं चलती थी, तो मधु जी को फोन करते ही वो सब गाइडलाइन व्यवस्थित सबको देते। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मधु जी हमेशा सबको मदद करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए बहुत तैयार रहते। और LLB लॉ ग्रेजुएट तो है ही है, इनका नॉलेज केवल लॉ का नहीं परंतु संघ के नियमों का भी इतना अच्छी तरह का नॉलेज है कि कहीं भी कोई गलती दिखाई देती है संघ के नियमों के विरुद्ध तो वो तत्काल उनको बता देते कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो यही इनमें विशेषताएं हैं। और विशेष अभ्यास भावना हमने देखा है, 2-3 दिन से अभ्यास कर रहे, हमारा स्वास्थ्य विषय चालू है और मैंने कहा आदमी 3 में घूमता रहता है, आदि, व्याधि और उपाधि। तो हमने देख लिया कि शारीरिक व्याधि के लिए तो सभी कुछ बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं और मन के लिए तो आज मानसिक उपचार करने के लिए मानसोपचार करने की भी एक गली में लाइन लगी है। परंतु उपाधि ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भावनात्मक चिकित्सा करना बहुत आवश्यक है और बहुत सारे प्रॉब्लम भावनात्मक होते हैं और इसी से ही अनेक लोगों की प्रॉब्लम शुरू होती है। और इसके बारे में मैंने डिटेल्स काफी बताया, इसका सेंटर कौन सा है क्या है, परंतु हमें ये जानना जरूरी है कि भावना कितनी होती है। और मैंने सुबह ही बताया था कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे विज्ञान वहां पहुंचे संत महात्मे, और उन्होंने हमें ये रास्ता बताया है। तो जो ज्ञान योग, दर्शन योग, तपो योग, तो उसमें एक है भावना योग। ये बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। भावना और अणुप्रेक्षा दोनों ही एकार्थी है और ये आध्यात्मिक चिकित्सा है। तो आइए हम सुनते हैं मधु जी की कि कौन सी भावनाएं महत्वपूर्ण है और कैसे इनको जानना है और हमारे में है कि नहीं कैसे पहचानना है। तो भावनाओं के लिए हमें मार्गदर्शन करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सूरत से मधु जी देरासरिया। परम श्रद्धेय परमाराध्य आचार्य प्रवर को सभक्ति सविनय अभिवंदना। इस लोक में विराजित समस्त चारित्रात्माओं को सभक्ति सविनय अभिवंदना। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं वंदन करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, संस्थापक, कुछ भी कहूँ,
सम्मान्य श्री आनंद जी सा सेठिया, आपके बारे में वैसे नाम मैंने सुन रखा था, लेकिन फिर भी मैंने अलका जी से जानना चाहा कि आपका थोड़ा परिचय मुझे मिल जाए। अलका जी कम से कम 20 से 25 मिनट आपका परिचय देती रही, और शायद मुझे लगता है कि अगर मैं उनको वहां रोकती नहीं तो मुझे लगता है कि 1 घंटा निकल जाता। ऐसे विशाल परिचय के, विशाल व्यक्तित्व के धनी सम्मानी आनंद जी सा सेठिया, जो 9 साल से नागपुर में एमपी के महाप्रज्ञ प्रेक्षा केंद्र चला रहे हैं। भाई साहब, मैं जब अलका जी मुझे आपकी इस संस्था के बारे में बता रहे थे, तब मैं गुरुदेव के प्रवचन, जनरली लाइव प्रवचन हमेशा सुनती, जब से ये कोविड आया है और घर में हम बैठे हैं तो लाइव प्रवचन हमेशा सुनने की कोशिश करती हूँ। और जब गुरुदेव नागपुर विराजे थे, तब नागपुर में गुरुदेव ने फरमाया था कि ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पहली बार मैंने देखा अणुव्रत भवन है और तेरापंथ भवन भी है। तो वो मुझे याद आ रहा है कि ऐसा गुरुदेव ने काफी एक दृष्टि, कृपा दृष्टि डालते हुए बहुत अच्छे शब्दों में वहां का ये संस्था का वर्णन किया था। और शायद जहां तक मेरी जानकारी है, उस अणुव्रत भवन में ही आपका ये प्रेक्षा सेंटर चलता है। तो आप ऐसे संघ जी। मधु जी, जी गुरुदेव अनुभृत भवन में विराजे थे और तेरापंथ भवन में साध्वी जी विराज रही थी। वहाँ ऊपर हमारा सेंटर चलता है। तो साध्वी जी तेरापंथ भवन में क्वारंटाइन थी जी, पॉजिटिव थी। तो वो गुरुदेव वहाँ दर्शन देते हुए अनुभृत भवन पधारे थे, तो वहाँ रुके थे और देखा ध्यान से, तो ऊपर महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र लिखा हुआ देखा। तो उन्होंने अपने प्रवचन में फरमाया भी था, तेरापंथ भवन भी है और वहाँ ऊपर प्रेक्षा ध्यान केंद्र भी चलता है। ये मुझे याद है भाई साहब, मैं वो लाइव प्रवचन सुन रही थी, इसलिए मुझे याद आया कि गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से इस बारे में फरमाया था। तो आप जैसे संघ समर्पित, संघनिष्ठ और गुरु भक्त अगर श्रावक है, तो निश्चित ही गुरु की दृष्टि के कृपा पात्र तो आप है ही। और भाई साहब, मैं तो कहूंगी कि हम सब सौभाग्यशाली है कि ऐसे गुरु हमें मिले हैं, जो ऐसी विषम परिस्थिति में भी चरे वेती करते हुए, जहां आज हम इतने घरों में डर के बैठे हैं, वहां गुरुदेव हमें निडरता का, निर्भयता का संदेश भी दे रहे हैं और खुद उसकी अनुपालना भी कर रहे हैं। तो मैं आपको वंदन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, आपकी संघ भक्ति को प्रणाम करती हूँ, आपकी कार्यशैली को प्रणाम करती हूँ। और अलका जी ने बताया कि 365 दिन कॉन्स्टेंटली आपके प्रोग्राम चलते हैं, तो आपको वंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का एक अवसर दिया। मैं अलका जी के प्रति भी आभार ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि अलका जी मेरी मार्गदर्शक भी है, मेरी बड़ी बहन भी है, मुझे हमेशा वात्सल्य देती रहती है। और जितना परिचय दिया, शायद मेरा उतना बड़ा परिचय नहीं है, लेकिन ये उनकी प्रमोद भावना ही है जो मेरा ऐसा परिचय दिया। तो मैं अलका जी को भी अभिवादन करती हूँ। और आज के इस जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी धर्म आत्माओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर सब्जेक्ट दिया है कि स्वस्थता भावना के द्वारा। मैं मेरी बात शुरू करूं उससे पहले मैं रामायण की एक घटना बताना चाहूंगी कि जब सीता का हरण हुआ और हनुमान जी ने सीता लंका को खोजा, और फिर जब सीता को लेकर राम जब वापस अयोध्या आए, तब राम ने पूछा सीता को कि सीता, तुम अशोक वाटिका में थी, वहां सुंदर बगीचा था, तो वहां के फूल किस रंग के थे? सीता ने कहा कि प्रभु वो सफेद रंग के थे। थोड़ी देर बाद राम ने यही प्रश्न हनुमान जी से किया। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, वहां सभी फूल जो थे वो लाल रंग के थे। बात तो एक बगीचा एक ही, फूल एक ही रंग का, लेकिन दो व्यक्ति को दो रंग के वो फूल क्यों दिखे? आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि ये चिंतन के कारण, अपनी सोच के कारण, अपनी भावना के कारण। हनुमान जी में उस वक्त क्रोध था, वो बदला लेना चाहते थे लंका में रावण से, तो इसलिए उनके आंखों में क्रोध था, उसके कारण उन्हें वो फूल लाल दिखाई दिए। और सीता अपने राम की भक्ति में शांत सौम्य बैठी थी, केवल प्रभु का नाम रट रहे थे, इसीलिए उन्हें वो फूल सफेद दिखाई पड़े। तो कहने का तात्पर्य भावना और कुछ भी नहीं है, भावना हमारा चिंतन है, हमारी सोच है।
और वर्तमान में हम जो इस पेंडेमिक में देख रहे हैं कि हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, क्योंकि देख लिया ये सब कुछ हमारे सामने है, हमारे पास पैसा, धन, दौलत, घर, गाड़ी, जायदाद सब कुछ है, लेकिन एक पेंडेमिक ने हमें ये एहसास दिला दिया कि ये सब कुछ होके भी नहीं है अगर हम हमारी शारीरिक स्वस्थता नहीं है, हमारी मानसिक स्वस्थता नहीं है और हमारी भावनात्मक स्वस्थता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति जब तक मानसिक भावनात्मक तौर पर स्वस्थ नहीं होगा, शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं होगा, तब तक इस जीवन में उसे कहीं भी शांति और सुकून नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है कि तीन प्रकार के दुख है, मृत्यु, रोग और बुढ़ापा। ये तीन दुख है और इसी तीन दुख से हम आज सभी पीड़ित हो रहे हैं। भावना व्यक्ति को जो चाहते हैं वो बना देती है, हम जैसा चाहते हैं वैसा भावना के कारण हम बन जाते हैं। भावना का एक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की बुक में एक उल्लेख मिलता है कि एक युवक बैठा था, एक औरत जा रही थी, युवक ने पूछा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो और कौन हो? उस युवती ने कहा कि मैं तो महामारी हूँ, जैसे कि हमारी अभी कोविड में महामारी है वैसे ही कोई महामारी होगी। बोले मैं तो महामारी हूँ और मैं नेक्स्ट गांव में जा रही हूँ, नेक्स्ट शहर में जा रही हूँ, तो तुम क्या करोगी वहां पे, कितने लोगों की जान लोगी? उस महामारी ने कहा मैं 5,000 लोगों को मार के आऊंगी। 2-3 दिन वो वहां रही और वापस आई। तब उस युवक ने कहा कि तुम आ गई, लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं 5,000 लोगों की मृत्यु करके आऊंगी, 5,000 लोगों को मार के आऊंगी, लेकिन मैं तो सुन रहा हूँ तो वहां 15,000 लोग मर चुके हैं। तब जो महामारी थी वो मुस्कुराते हुए बोली कि मैं तो केवल 5,000 को ही मारने गई थी, लेकिन बाकी के जो 10,000 है, बाकी के जो लोग हैं वो मेरे भय के कारण मर गए। तो शायद आज हम सब की स्थिति यही हो रखी है कि हम सब भय के नीचे जी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर शरीर को स्वस्थता प्राप्त करनी है तो हमें चिंतन शैली को स्वस्थ बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कई बीमारी आती है हमारे डाइट की प्रॉपर संतुलित आहार नहीं लो तो, प्रॉपर नींद नहीं लो तो, हमारी जीवन शैली स्वस्थ नहीं हो तो, हम बहुत स्ट्रेस देते हैं अपनी दिनचर्या में, तो कई बीमारियों को हम आमंत्रण दे देते हैं। लेकिन जब हमारी चिंतन शैली स्वस्थ नहीं होती है तब भी हम जाने अनजाने बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण दे देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि आप कभी, मैंने एक क्लास अटेंड की थी, वहां के जो ट्रेनर ने बताया था कि आप कभी बीमार होते हो और अगर आपको कोई पूछे कि आपकी तबीयत कैसी है, तो आपको कभी नहीं बोलना चाहिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हमेशा आपको यही बोलना चाहिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ। उन्होंने ये आगे बात बताई कि इसका कारण क्या है। जब पूछा तब उन्होंने बताया कि अगर मैं कहूंगी कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ तो मेरी बात अगर 2 या 3 या 4 लोगों से होगी, वो 4 लोग 40 लोग को आके कहेंगे अरे मधु तो ठीक नहीं है, उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है। जब हमारे बारे में लोग नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव परमाणु इस ब्रह्मांड में घूमेंगे और वही नेगेटिविटी वापस लौटकर हमारे लिए बनेगी। तो उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि जब कोई आपको पूछे कि आपकी तबीयत कैसी है तो हमेशा कहना चाहिए कि मेरी तबीयत ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। और यही हमारी, कह सकते हैं कि यही भावना है। अगर हम स्वस्थ रूप में सोचे तो हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी स्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि मन ही हमारा करता है, मन ही हमारा भोगता है, मन हमारे हाथ में है। हम जैसा चाहे वैसा मन को हम मोड़ सकते हैं, हम मन को बना सकते हैं। हमारे भीतर रोग भी है तो हमारे भीतर एक फैक्ट्री भी है मेडिसिन की। हम रोग को इनवाइट भी करते हैं अपनी सोच के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा, लेकिन साथ साथ हमारे अंदर ही वही फैक्ट्री है जहां से हम दवाई भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस दवाई को प्रोड्यूस कर कर हमारी जो बीमारी है उसको भी दूर कर सकते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि जब से ये कोविड आया है तब से एक हीलिंग कार्यक्रम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, चाहे भक्तांबर हीलिंग हो या अपने अपने जो भी आराध्य का हीलिंग हो। हीलिंग वाला कार्यक्रम बहुत जोरों से चल रहा है और ये देखा भी गया है कि हीलिंग के कारण कई लोग ठीक भी हुए हैं। हमने यहाँ तक सुना है कि हीलिंग के कारण कैंसर जैसी बीमारी, ट्यूमर पिघल जाता है। तो ये लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताए, ये कहानियां नहीं है, उनके खुद के अनुभव है। तो ये हीलिंग क्या है? ये कोई चमत्कार नहीं है, ये हीलिंग है हमारी पॉजिटिव सोच, हमारी सकारात्मक सोच। और जब हम सकारात्मक सोच करते हैं, हम पॉजिटिव भावना रखते हैं,
तब हमारी बॉडी के अंदर जो रसायन है वो पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारे हार्मोन्स पॉजिटिव हो जाते हैं, और तब वो हमारी बॉडी में रिकवरी का एक कार्य करते हैं, बॉडी को ठीक करने का कार्य करते हैं, और सच में हम ठीक हो जाते हैं। ये मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि ऐसी हीलिंग के कारण हम ठीक हो गए हैं। तो ये जो हीलिंग वाला सिस्टम है वो एक भावना का ही प्रकार है। हीलिंग के द्वारा जब व्यक्ति ठीक हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इसको चमत्कार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भावना है, हम जैसा सोचते हैं वैसी हमारी भावना बनती है। ये तो हमने सोचा। आचार्य की एक बुक में मैंने पढ़ा था कि जब व्यक्ति बोलता है, व्यक्ति सोचता है, बोलना तो छोड़िए सोचता है, और व्यक्ति जब चलता है तब उसके प्रकंपन कंपन होते हैं, और वो कंपन इस ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। कई व्यक्ति जो हमारे से पहले हो गए, ये पूरा ब्रह्मांड कंपनों से भरा हुआ है। अगर उन हमारी कानों की क्षमता इतनी नहीं है कि हम उन सभी कंपनों को सुन सके, अगर हमारी कानों की क्षमता बढ़ जाए उन कंपनों को सुनने की, तो आचार्य लिखते हैं कि शायद हम वहां हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए, हम सहन ही नहीं कर पाए। तो जो हमारे पहले जो हम तो छोड़ ही गए कंपन, लेकिन हजारों साल पहले जो हमारे महापुरुषों ने, जो व्यक्तियों ने जो बोला है, जो सोचा है, और जो उन्होंने किया है, वो कंपन इस ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। और आगे आचार्य लिखते हैं कि आप जो वैज्ञानिक है, आज के जो वैज्ञानिक है, उन कंपनों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, राम हो, कृष्ण हो, जिन्होंने जो अपनी आर्षवाणी में जो जो उनको खोजने की कोशिश हो रही है। तो ये एक बहुत हमारे लिए एक जो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ सूक्ष्म चीज है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बुक में लिखा है कि ऐसा होता है, और वो प्रकंपन इस ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। ठीक वैसे ही हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा अपने अंदर भाव लाते हैं, वही प्रकंपन बाहर भी निकलते हैं। मैंने जैसे बताया ना कि हम अगर कहेंगे कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, तो लोग हमारे बारे में वैसा ही सोचेंगे कि वो स्वस्थ नहीं है, और फिर जब नेगेटिविटी हमारे लिए आएगी, तब वो हमें भी नेगेटिव कर देगी। और कहते हैं कि आजकल जो हीलिंग तो है ही है, इसके अलावा कई देशों में ऐसी शारीरिक बीमारियां दूर करने की सिस्टम चली है। कहते हैं कि जर्मनी में तो सेल्फ सजेशन के द्वारा लोग करने की एक यहाँ ट्रेंड चला है कि व्यक्ति बीमार होता है तो उसको बोलते हैं शरीर को शिथिल करो, और अपने शरीर को सुझाव दो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, और सच में वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। देखिए, हमने कई बार देखा है कि वो जो अखाड़ा होता है, जहाँ बैलों की लड़ाइयाँ होती, वो लोग बैल को ऐसे लाल कपड़ा रख के उसको उकसाते हैं, और बैल आता है तब उसको पछाड़ते हैं। उस व्यक्ति के, उस साधक के हाथ में कुछ भी नहीं होता है, लकड़ी भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। केवल वो अपने संकल्प बल से, केवल अपनी भावना के बल से उस खूंखार जो बैल होता है उसको पछाड़ देता है, उसको परास्त कर देता है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि जब कुश्ती का जो अखाड़ा होता है, या कहीं पे भी खेल हो रहा होता है, प्रतियोगिताएं हो रही होती है, जो व्यक्ति हारने वाला होता है, उसकी हुटिंग या उसकी चीयरिंग करने से, उसका बार बार नाम लेने से वो एकदम भावना से भर जाता है, पॉजिटिविटी से भर जाता है, और दुबला पतला व्यक्ति भी एक पहलवान को पछाड़ देता है। ये कैसे होता है? ये भावना के बल से उसके अंदर ऐसे रसायन बन जाते हैं, वो उत्तेजित हो जाता है, और जब उसकी बॉडी अंदर से उसको वो करने के लिए पूरा बल देती है। तो ठीक वैसे ही अमेरिका में भी एक सोसाइटी है, साइंटिस्ट क्रिश्चियन सोसाइटी, बहुत सारे मेंबर, लेकिन वो कभी भी दवाई नहीं लेते। कुछ भी बीमारी हो, चाहे सर दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, वो बीमारी नहीं लेते, तो दवाई नहीं लेते। उनको पूछा गया कि भाई आप दवाई नहीं लेते हो तो आप ठीक कैसे होते हो? तब कहते हैं कि उनमें एक ऐसी भावना वो लोग संप्रेषित कर देते हैं कि भाई ईश्वर तुम्हारे अंदर करुणा की बरसात कर रहा है, और वो करुणा की बरसात से तुम ठीक हो रहे हो, तुम ठीक हो रहे हो, तुम ठीक हो रहे हो। और उनमें इतनी आस्था हो जाती है कि वो ठीक हो जाते हैं। तो ये करुणा की बरसात भगवान की, क्या भगवान हमें ठीक करता है? क्या ईश्वर हमें ठीक करता है? ईश्वर यानी क्या? हमारी आंतरिक शक्ति, हमारी आंतरिक चेतना, यही तो है ईश्वर। और जब
वो व्यक्ति आस्था के बल पर इतना प्रगाढ़ उसकी आस्था हो जाती है, तब उसमें एक स्वस्थ होने की भावना जग जाती है और तब उसका संपर्क होता है अवचेतन मन से। जैसा अभी अलका जी ने अभी बताया कि मैंने लेवल 1 की एग्जाम दी है, तो लेवल 1 की जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो वहां एक प्रश्न आया था कि आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप उसका समाधान चाहते हैं, या आपकी कोई ऐसी चीज है जो आप बदलना चाहते हैं, बोल सकते हैं इसमें, तो आप कैसे बदलोगे? तो फिर वो यही बोलते हैं कि भाई अपने अवचेतन मन से संपर्क करो और अवचेतन मन आपको समाधान देगा। तो इस प्रकार ये जो चीज है वो सब भावना के ऊपर आधारित है। अब हमारे धर्म में हमारे भगवान महावीर ने जो 12 भावना दी है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि वो 12 भावना क्या है। और वो भावना यानी अनुप्रेक्षा, भगवान ने वो अनुप्रेक्षा बताई है। अनुप्रेक्षा यानी चिंतन करना, बार बार चिंतन करना। चिंतन किस चीज का? सच्चाई का चिंतन करना और सच्चाई का साक्षात्कार करना। भगवान ने ये कहा है कि उसके बहुत सारे आध्यात्मिक पहलू बताए हैं कि कर्मों का निर्जरण होता है, लेकिन हम वो नहीं जाने, केवल यही जाने कि अनुप्रेक्षा यानी भ्रांति को मिटाना। अगर हम अनुप्रेक्षा नहीं करेंगे तो हम भ्रांति में ही जीते रहेंगे, हम भ्रम में ही जीते रहेंगे। और इन भ्रांतियों को मिटाने के लिए भगवान महावीर ने हमें अनुप्रेक्षा का एक वरदान दिया है। अवचेतन मन जो होता है वही अनुप्रेक्षा में काम करता है। भगवान ने बहुत सुंदर कहा है कि एगो में सासो अप्पा नान दंसन, एगो में सासो अप्पा नान दंसन संजुओ शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लक्षणा। अर्थात मेरी आत्मा जो है, ज्ञान दर्शन युक्त आत्मा है, वही सच्ची आत्मा है। बाकी के जो हमारे साथ जुड़े हुए संयोग है वो सब क्या है? वो सब संयोग है। वो एक दिन हमारे साथ है, एक दिन हमसे छूट जाएंगे। और जब भगवान की इस वाणी को हम आत्मसात कर लेंगे तब मुझे लगता है कि भावनाओं का पूरा महत्व हमें समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि अवचेतन मन से संपर्क करना, यही अवचेतन मन ही हमारी भावनाओं को प्रगाढ़ बनाता है, उत्तेजित करता है और परिणाम में हमारे ध्येय तक हमें लेके जाता है। अवचेतन मन क्या है? एक युवक रास्ते में जा रहा था और वो रास्ता भटक गया, जंगल में पूरा घुमा, उसको रास्ता नहीं मिला, रात हो गई, एक पेड़ के नीचे रुका। पेड़ के नीचे रुक के बहुत भूखा प्यासा था, रात हो गई, बोले कोई मुझे खाना दे दे। तो एक थाली आई सुंदर, उसमें भोजन था। थोड़ी देर उसने खाना खाया, बोला कोई मुझे बहुत अच्छे मीठे और रस वाला कोई पेय पदार्थ पिला दे। थोड़ी देर में वो पेय पदार्थ आ गया। अब उसको नींद आने लगी, बोला यहाँ कोई मुझे बिछोना दे दे, बहुत सुंदर बिछोना आ गया। अब वो सोने गया तो उसको लगा कि ये क्या है, मैं जो मांग रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि पेड़ में भूत रहते हैं, तो कहीं इस पेड़ पे भूत तो नहीं है? तो उसने कहा ये भूत कहीं मुझे खा तो नहीं जाएगा? उसके मन में ऐसा आया और वहां वैसा ही हुआ। वो वो मर गया। वो पेड़ क्या था? वो पेड़ कल्प वृक्ष था। वो भूत नहीं, भूत का निवास स्थान नहीं था, कल्प वृक्ष था। हम सभी जानते हैं कल्प वृक्ष क्या होता है, जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। ठीक वैसे ही कल्प वृक्ष हमारा अवचेतन मन है। और जब हम भावना पाएंगे, हम बार बार उसके लिए सोचेंगे, तब हमारा अवचेतन मन हमें उस तक पहुंचाएगा। मैं जो हमारी 12 की 12 भावना है उसको संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि हमारी जो पहली भावना है वो है अनित्य भावना। भगवान ने कहा है एगो में सासो अपार। मैंने कहा ना कि जैसे मेरी आत्मा है वही एक शाश्वत सत्य है, बाकी सब संयोग है। और वो संयोग है तो उसका वियोग भी है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जितनी भी बीमारी है केवल संयोग है। वो आज है कल छूट जाएगा। और मैं तो बोलती हूँ पेंडेमिक में हमेशा इस वाक्य को याद रखिए कि मेरे जो भी मेरी आत्मा के साथ संयोग है वो एक न एक दिन छूटेगी, चाहे बीमारी के रूप में। अनित्य की अनुप्रेक्षा, अनित्य की भावना। यह शरीर अनित्य है, यह शरीर परिवर्तनशील है। जो ये है वो उसकी पर्यायी है। आज वो बच्चा है, कल बड़ा होगा, युवावस्था में आएगा और एक दिन मेरी आत्मा का साथ छोड़ देगा। तो अनित्य है, शाश्वत नहीं है, ये इसका स्वभाव है। इसके बाद अशरण भावना। धन, पदार्थ, दौलत, जमीन, जायदाद कोई हमारा प्राण नहीं है, कोई हमारा शरण नहीं है। शरण है तो केवल हमारी आत्मा का हमेशा शरण है। आपने कहानी सुनी होगी अनाथी मुनि की।
बहुत बीमार हुए, सब कुछ कर लिया लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। उनकी रानियां, माता पिता सब उनके साथ लग गए, लेकिन उनकी बीमारी कोई ठीक नहीं कर सका। सबको दुख हो रहा है, लेकिन दुख केवल भाव से हो रहा है। एक मिनट मधु जी, आनंद भाई जी सबको जरा म्यूट कर सकते हो? आनंद भाई जी आवाज बहुत आ रही है, सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। यस। अपना प्राण मैं स्वयं हूँ और अनाथी मुनि सो गए, उनका कोई बीमारी ठीक नहीं कर सका। रात को सपने में उन्होंने देखा कि वो तो एक अच्छे योनि से आए हुए, देव योनि से आए, और उन्होंने सोचा कि आज अगर मैं ठीक हो जाता हूँ तो मैं त्याग कर मुनि बन जाऊंगा। और वैसा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि मेरा प्राण कोई नहीं है। हमारे घर वाले दुखी हो सकते हैं, लेकिन दुख तो मेरे शरीर को और मेरी आत्मा को ही भोगना होगा। तीसरी जो हमारी भावना है, बचपन, शायद कहीं आवाज आ रहा है। आनंद भाई जी आपको सुनाई दे रही आवाज हमारी? संसार, हाँ, संसार भावना है, मतलब हम संसार में जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। कभी हम मनुष्य योनि में जा रहे हैं, कभी हम पशु योनि में जा रहे हैं। तो इस जन्म मरण के रिश्तों में उलझते जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि चिंतन कर इस संसार भावना में। और देखिए, ये भावना का कारण केवल देखना नहीं, केवल अनुचिंतन करना नहीं, अनुचिंतन करते करते उस स्टेज तक पहुंचना है जहां हम हमारे अपने आप को देख सके। कहते हैं ना, सत्य का अनुचिंतन और सत्य का दर्शन, यही है अनुप्रेक्षा का उद्देश्य। उसके बाद एकत्व की भावना। हम सब जानते हैं, अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। न हमारे साथ कोई आने वाला, न माँ, न बाप, न पति, न पत्नी। रिश्तेदार हमें कहाँ तक छोड़ने जाएंगे? स्मशान तक। पत्नी है तो केवल घर की दहलीज तक छोड़ने जाएगी, और 2 दिन बाद शायद वो अपने उसी तरह काम में लग जाएंगे, इसी तरह अपनी दुनियादारी में लग जाएंगे। तो ये हमें चिंतन करना है कि अन्यत्य भावना मतलब एकत्व भावना मतलब अकेला आया हूँ और अकेला ही जाऊंगा। सिकंदर पूरे विश्व को विजेता करने निकला, लेकिन विश्व विजेता भी बन गया, लेकिन साथ में कुछ भी लेके नहीं गया। देखिए, ये जो इतिहास की जो घटनाएं हैं, केवल घटनाएं नहीं है, हमारे लिए चिंतन करके उससे कुछ बोध पाठ लेने की घटनाएं हैं। अन्यत्य भावना, यह शरीर भिन्न है और ये आत्मा भिन्न है। आचुषी महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर गीति में लिखा है कि आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। मतलब ये आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है, एक अकेली आत्मा ही शाश्वत है। बहुत सुंदर कहानी है इसके पीछे की। नमी राजर्षि बीमार हुए, और जब वो बीमार हुए तो उनके शरीर पर चंदन का लेप करने के लिए रानियां चंदन घिसने लगी। रानियों ने चूड़ियां पहन रखी थी, चूड़ियों की खन खन आवाज आ रही थी। नमी राजर्षि को बहुत तकलीफ हो रही थी। उन्होंने मंत्री को कहा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है? उन्होंने कहा कि महारानियां और रानियां जो चंदन घिस रही है, उनकी हाथों की चूड़ियों का आवाज है। नमी राजर्षि ने कहा कि ये आवाज मुझे तकलीफ दे रही है। तब रानियों ने सब चूड़ियां खोल दी और सुहाग की एक चूड़ी रखकर चंदन घिसने लगी। नमी राजर्षि ने कहा कि आवाज क्यों बंद हो गई? तब उनको पता चला कि रानियों ने सब चूड़ियां खोल दी, केवल एक चूड़ी है, और जहां एक है वहां शांति है, वहां आवाज नहीं है। और उन्होंने तुरंत इस संसार से त्याग कर संयम की ओर बढ़ गए। छठी भावना है असुचि की भावना। ये हमारा जो शरीर है वो असुचिमय है। हम सभी जानते हैं, अगर हम अपने शरीर को अंदर से देख ले तो बहुत सारे लोगों को घिन आएगी, क्योंकि रक्त, पीत, मांस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद हम देख भी ना पाए, जो हम खाते हैं और जब हम मल से बाहर निकालते हैं वो भी हम देख नहीं पाते हैं। तो ये जो शरीर है वो असुचिमय है, और इस असुचिमय शरीर की अनुप्रेक्षा करनी है। इस शरीर को श्रृंगार करने के लिए, इसको हम सुंदर बनाने के लिए न जाने कितने प्रयास करते हैं, न जाने कितने कितने लेप लगाते हैं, कितने कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं। लेकिन हमारा जो भीतर का शरीर है, अगर हम देख ले तो हम सोचेंगे कि ये बाहरी शरीर केवल
केवल केवल आकर्षण का केंद्र मात्र है, सच्चाई जो है वो हमारे भीतर के शरीर में है। आश्रव की भावना, जो आश्रव नाम से शायद कई लोग परिचित होंगे और कई लोग नहीं होंगे, लेकिन हम मोह में, हम अपने राग के कारण, द्वेष के कारण बहुत सारे कर्मों का बंधन कर देते हैं, और ये कर्म के बंधन ही हमें भव भव में भटकाते हैं। तो इस आश्रव भाव को भी हमें चिंतन करना है, भावना रखनी है कि हम कैसे इस कर्मों से छूटे, हम कैसे आश्रव को हम कम करें। हमारे जो कर्म बंध के कारण है, जो अगर जैन है कोई, तो वो पता है उसको आश्रव के 20 प्रकार है या 5 प्रकार है, अव्रत, प्रमाद, कषाय, राग, द्वेष, ये सब को दूर करना है, हमें आश्रव पे अनुचिंतन करना है। उसके बाद जो भावना है वो संवर की भाव को रोकना है। हमारे कर्म में आने जब हम आश्रव चिंतन करेंगे, तो मुझे लगता है आचार्य श्री महाश्रवण जी एक कितने महान व्यक्तित्व के धनी है, कितना वो श्रम कर रहे हैं और संयमित जीवन का अनुपालन कर रहे हैं, जितने चरित्रात्मा है। लेकिन हम अगर 5 महाव्रत का नहीं पालन कर सकते, तो हम छोटे छोटे व्रतों के द्वारा संवर और निर्जरा कर सकते हैं, क्योंकि निर्जरा संवर के बाद आती है। कि हमने रास्ते तो बंद कर दिए, लेकिन हमारे घर में जो चोर घुसा हुआ है, हमारे घर में जो कर्म है, आत्मा के साथ कर्म चिपके हुए हैं, उनको हम कैसे दूर करें। तो ये दूर करने की एक ही अनुचिंतन का, एक अनुप्रेक्षा का एक ही माध्यम है कि बार बार आप निर्जरा की भावना भाए कि कैसे मैं कर्मों का छोड़ू, कैसे मैं कर्मों को एगम जिणेज अपाण एस से परमोज हो। हम अरतवन्ना में हमेशा बोलते हैं कि एक आत्मा पर जो विजय कर लेगा, वो समस्त दुनिया पर विजय कर लेगा। कि जो आत्मा को जीतता है वो जीतता है। हम देखते हैं कि एक लोहे की एक पिंड होता है, उसको अगर पानी में डालते हैं तो वो नीचे चला जाता है, लेकिन उसी लोहे के पिंड को अगर हम कटोरी बना दे तो पानी के ऊपर तैरने लग जाता है। तो हमें वैसी ही कटोरी बनना है। और उसके बाद आती है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना मतलब बोधि, सही ज्ञान, जो प्रभु ने हमें ज्ञान दिया है, जो भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, जो सत्य का मार्ग, अहिंसा का मार्ग हमें बताया है, वो भावना। और हम सब सौभाग्यशाली है कि हम इतना हमें बोधि देने वाले हमें आराध्य मिले हैं, और हमारे में इतनी समझ है कि हम सही चीज को समझ पा रहे हैं, हम सम्यक ज्ञान को समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को सम्यक भी समझते हैं। बहुत सुंदर घटना है कि जब प्रहलाद अपने पिता की रोता रोता अपनी माता के पास आया, माँ ने प्रहलाद को पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रही हो, वो तो राजकुमार था। तब प्रहलाद ने कहा कि माता मैं क्या करूं, जब मैं पिताजी की गोद में बैठना चाहता हूँ, तब बड़ी माँ मतलब उनकी बड़ी पटरानी, उनके भी एक राजकुमार था, तो वो मुझे उठा देती है और उनके पुत्र को बिठा देती है, मुझे पिताश्री की गोद में बैठने ही नहीं देती। तब महान माँ ने बहुत सुंदर उसे शिक्षा दी कि हे प्रहलाद, ऐसी गोद में बैठ जहां से तुझे कोई नहीं उठा सके, ऐसी गोद को ढूंढ जहां से तू हमेशा खुश रह सके, जहां हमेशा तू बैठा रह सके, और वो गोद है परम पिता परमेश्वर की गोद, आत्मा के खोज की गोद। अपने आप को जानने, कुछ भी कह दो, भगवान की खोज मतलब खुद की पहचान की खोज होगी, वही खोज होगी, वही भगवान की खोज होगी। तब रानी ने कहा, और सब जानते हैं प्रहलाद निकल पड़ा उस परमात्मा के गोद की खोज के लिए। तो ऐसे सम्यक ज्ञान देने वाले, ऐसे सही ज्ञान दे अगर मिलता है, तो मैं कहती हूँ कि वो भी हमारा सौभाग्य है। भरत जब चक्रवर्ती बन के आया, और जब ऋषभ भगवान ने अपने 98 पुत्र को पूरा उनका राज्य व्यवस्था 98 पुत्रों में बांट ली, भरत जब सब खंड को जीत के आया, तब अपने छोटे भाइयों को बोला कि आप तुम्हारा राज्य भी मुझे दे दो, क्योंकि मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं 9 खंड का स्वामी हूँ, तो तुम्हारा जो राज्य है वो भी मेरा ही होगा। तब भाइयों ने कहा कि वो राज्य तुम कैसे ले सकते हो, वो तो हमें पिताश्री ने दीक्षा से पूर्व हमें दिया है। वो नाराज होते भगवान ऋषभ के पास गए कि भगवान ये कैसे हो सकता है, जो राज्य आपने हमें दिया है वो भरत भाई हमसे छीनना चाहते हैं। तब भगवान ने उन्हें शिक्षा दी, ऐसा राज्य चुनो जहां से तुम किसी का कोई तुम्हारा छीन नहीं सकता। संबोधि को प्राप्त हो, संबोधि को प्राप्त करो, ऐसी बोधि को प्राप्त करो, ऐसे राज्य तुम्हें मिले। और वो संयम के मार्ग पर आगे बढ़ गए। उसके बाद लोग
लोक भावना में हमें लोक का चित्रण देखना है कि लोक में क्या है, कहाँ नरक है, कहाँ देवता है। हम नरक में भी गए, हम देवलोक में भी गए, हम मनुष्य लोक में भी गए। लोक का पूरा मैप देखिए, पूरा संसार का जैसे मैप होता है, वो देख के हम ये भावना कर सकते हैं कि यहाँ बस इन्हीं चीजों में हम अनंत अनंत बार भटक रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धर्म की भावना। धर्म की भावना मतलब सबसे सही मार्ग दिखाने वाली भावना, जो अंधेरे में रोशनी देने वाली भावना। देखिए, धर्म हमारा दुख नहीं दूर कर सकता, क्योंकि दुख तो हमने जो किया है वो हमें भुगतना है। लेकिन धर्म क्या कर सकता है? धर्म हमें दुख को सहने की क्षमता दे सकता है, हम में समता का संचार कर सकता है, हमारे हमें एक मार्गदर्शक बन सकता है कि भाई तू इधर मत जा, यहाँ तेरा नुकसान होने वाला है। तो इधर जा जहाँ तेरा कल्याण होगा। वो एक जो समुद्र के अंदर एक वो क्या बोलते हैं, लाइट हाउस होता है। जब जहाज भटक जाता है, उस दिशाहीन हो जाता है, तब वो लाइट हाउस बताती है कि इस तरफ ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, बस तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। तो वैसे ही धर्म हमें दिशा देता है, हम धर्म हमें प्राण देता है, धर्म हमें रक्षा देता है, और धर्म हमारा मार्गदर्शन करता है। तो मुझे लगता है कि इस धर्म की मार्ग को, इस सही राह दिखाने वाली मार्ग को हम सबको पकड़नी चाहिए। क्योंकि एक बहुत सुंदर घटना लास्ट में मैं कह के अपनी बात संपन्न करूंगी कि एक लेडी थी और उसके एक बेटा था, और एक बहुत उसके पति का बहुत बड़ा व्यवसाय था। कुछ समय हुआ और उसके पति की देहांत हो गया। अ, थोड़ा समय हुआ और उसका एक का एक जो युवान पुत्र था, उसका भी देहांत हो गया। अब आप जानते हो ये संसार तो कैसा है, स्वार्थी है। जैसे ही उसके पति और पुत्र की मौत हुई, उसने उसके जो बिजनेस था वो भी उसके पार्टनर ने नुकसान में डाल दिया, या जो भी किया, उसके पास से धन दौलत भी चली गई। लेकिन उस महिला के चेहरे पर कहीं भी शिकन, कहीं भी दुख नहीं दिखा। तब किसी व्यक्ति ने पूछा उससे कि बहन, तुम्हारे ऊपर इतना प्रहार हुआ, तुम्हारा पति गया, तुम्हारा बेटा गया, तुम्हारा धन गया, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक सिकन तक नहीं है, ऐसी क्या चीज है तुम में? तब वो महिला बोली कि भाई, मैं उस नाव में बैठी हूँ जहाँ छेद नहीं है। मैं बैठी तो हूँ समुद्र में, उस नाव में जिसके अंदर छेद नहीं है। समुद्र का पानी दुख से भरा है, लेकिन उसकी नाव में छेद ही नहीं है, वो अंदर ही नहीं आ रहा, तो वो दुखी कैसे होगी? ठीक वैसे ही आसक्ति है, वो छेद है। बस हमें धर्म यही सिखाता है कि हमें आसक्त नहीं बनना है, हमें छेद वाली नौका में सवार नहीं होना है। कहने को तो ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि भगवान ने जो अनुप्रेक्षा दी है, भावना का हमें एक दिशा बोध दिया है, अगर हम इसका अनुचिंतन करें, हम बार बार इस भावना को भाए, हम बार बार चिंतन करते रहे, तो अवचेतन मन तक हम पहुंच सकते हैं, हमारी उस आत्मा के पास पहुंच सकते हैं, हमारी उस आंतरिक शक्ति के पास पहुंच सकते हैं, जो हमें सही मार्ग पर ले जाएगी, सही दिशा पर ले जाएगी। अलका जी ने मुझे 3:45 के लिए बोला था, और मेरा 3:45 हो गए। लास्ट में बस मैं यही कहूंगी कि हमें जो हमें दिया है, अरिहंत की, सिद्ध की, साधु की और आचार्य की शरण में जाना है, और यही भावना करनी है कि हे प्रभु, मैं जहाँ रहूं, जिस परिस्थिति में रहूं, हे नाथ, मुझे आपकी शरण में रखना। बस आपकी शरण से ही मैं इस भव सागर को तर जाऊं। बस मैं इतना ही चाहती हूँ, और कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं मेरी आत्मा की दर्शन कर सकूं, मैं आत्मा तक पहुंच सकूं, और इस आदि व्याधि और उपाधि के युग में, जहाँ यहाँ पैंडेमिक चल रहा है, जहाँ सब भय के तले जी रहे हैं, वहां एक अभय की अनुप्रेक्षा करनी है, अभय को जगाना है। और इन अनुप्रेक्षाओं को, इन 12 भाव, पहले वो इस बोल को ठीक रहे हो। 12 भावनाओं का बार बार चिंतन करना है, और हमें अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्यता को प्राप्त करना है। क्योंकि देखिए, हम चिंतन करेंगे तब हम सत्य तक पहुंचेंगे, और जब सत्य तक पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर हमें उस चीज को सहन करने की, उसको उस जो हमारे जो विपदा है उसको सहन करने की हमारे में शक्ति मिलेगी, हम पॉजिटिव होंगे, और अपने आप हमें स्वस्थता को हम प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं आज अपना 3:45 बज गए हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, और आपका पुनः आनंद जी भाई साहब का और अलका जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे ये वक्त दिया। हालांकि ये भावनाओं को तो आप 1-1 घंटा, 2-2 घंटा एक एक भावना पे बोलोगे तो भी कम है, लेकिन कम समय में मैंने जो भी बताने की कोशिश की, उसमें कहीं भी कुछ भी भगवान की वाणी के विरुद्ध हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। ओम अर्पण।
मधु जी को इसलिए मैंने समय कम 3:45 बोला कि हाँ, लोगों हाँ। को प्रश्न पूछें। नहीं अभी नहीं तो कोई लोग प्रश्न पूछेंगे अभी, क्योंकि अरे आपके साथ संवाद करना प्रश्न के सबको उत्तर बहुत तो अच्छा आप लगेगा। बताइए, मैं तो क्या ही बताऊंगी। नहीं, आपने जो बताया, क्योंकि सोए हुए मानव को जगाने आनंद भाई जी काम कर रहे हैं। कोरोना का दौर है वसुंधरा पर, सबको दिल में बहुत सारे प्रश्न और समस्याएं हैं, उसको कृपया समाधान देने अपने के अपने लिए वीडियो हम ऑन गुरु कर की लीजिए। सभी से निवेदन है, अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट और लेना है मेरे भाई को। साहब, मैं चाहती हूँ और कि इनके क्वेश्चन के उत्तर आप दीजिए, मैं बहुत नहीं शौकीन नहीं, हूँ। देखते हैं हम नहीं, कोई भी उत्तर दे। अरे आपको प्रश्न रिलेटेड हो, 1 मिनट। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रेखा जैन भी ज्वाइन हुई है। सबसे बड़ी बात, उनका कल विशेष लेक्चर है और वो अच्छा, बहुत बड़ी ग्रेट महिला है कि उन्होंने भी बहुत कुछ किया है। उनकी भी सुनेंगे हम, तो उनके अंडर कई लोग पीएचडी कर रहे हैं आज, और वो आयुर्वेद की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुकी है। वो भी अभी ज्वाइन कर रही है। अर्जुन जी मेड़तवाल जो हमारे उपासक भी है जी और बहुत वक्ता भी अच्छे है, राइटर भी है, वो भी ज्वाइन हो चुके हैं। और बॉम्बे से कोई है, पुणे से है, मेरी फ्रेंड्स है श्यामा गुंदेचा, और हमारे बॉम्बे से एक महिला मंडल के अध्यक्ष है जो सारी महिलाओं को जोड़ती रहती है, वो भी जुड़ी हुई है। तो बहुत ऐसे है कि लोग अच्छे अच्छे जुड़े मन में इनके, और रेगुलर नियमित ज्वाइन करने वाले ऐसे कुछ भाई बहन है कि जो रोज 100% 365 दिवस होंगे ही होंगे। तो सबके मन में प्रश्न तो होते ही है, और आते हैं तो उनको संवाद करना अच्छा लगता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आत्मा से शुद्ध बने आप, आत्मा से शुद्ध बने आप, ज्ञान लेके प्रबुद्ध बने आप। संयम कैसा करना है, ये रोज हमें अलग अलग प्रशिक्षकों से सीखना है। आज भावना की बात, मधु जी तो एक एक भावना की एक एक कहानी भी बताती है, और वो भी बहुत सुंदर कहानियां होती है। इतना समय नहीं था उनको, इसीलिए ऐसा वक्त मिला तो कभी हम फिर वापस सुनेंगे। पर भाइयों और बहनों, आनंद भाई जी, किसी को भी प्रश्न पूछने हाँ, या कोई संवाद अभी करना है तो उनके जिनको लिए भी आप प्रश्न प्लीज। पूछना है अपने आप को अनम्यूट कीजिए, प्रश्न पूछिए और वापस अपने आप को म्यूट कर लीजिए। इंदिरा जी, हाँ, चित्रा जी पुणे से जुड़ी है, इंदिरा जी बॉम्बे से जुड़ी हुई है, हमारी चंदू जी तो सूरत से है, मंजू छाजेड़ बॉम्बे से जुड़ी हुई है। सबको नम्र निवेदन है। हाँ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, हाँ, किया। बोलिए। हाँ, अब मधु जी ने बोलिए। बहुत अच्छा समझाया 12 भावना के बारे में। वैसे 12 भावना के बारे में पता भी होता है अपन जैन लोगों को, लेकिन जो उन्होंने छोटे छोटे रूप में भी बहुत सुंदर समझाया, और भावना का किस तरह से प्रभाव पड़ता है कि कोई अगर पूछ रहा है तो मैं स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे पिताजी 94 के थे, वो आईसीयू में थे, लेकिन उनको अगर कोई पूछता था कि आप कैसे हैं, तो वो बोलते बहुत बढ़िया, आनंद में हूँ, भले उन्हें ठंड लग रही या कुछ भी। तो यस, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है कि जाके हम लोग भी खुश होते थे। बस वही होता है कि हमारा वातावरण भी हम नेगेटिव फैला सकते हैं और पॉजिटिव वो हमारे हाथ में है। तो सही बात है कि कभी भी नेगेटिव बात सोचनी ही नहीं चाहिए। सही बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चित्रा जी कुछ पूछना है आपको, मधु जी के बोलिए। बारे में बहुत बहुत कृतज्ञता, बहुत अच्छा मधु जी समझाया। और ये मधु जी तो के 12 भावना के लिए तो उनको तो वास्तव में एक एक के लिए बताए, तो भी वो बहुत अच्छा बताती है, क्योंकि हमने इनकी 4 भावना पहले भी सुनी है। तो मधु जी के लिए बहुत बहुत आभार करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा विवेचन दिया। मधु जी, थैंक यू मधु जी। थैंक यू, थैंक हल्का, यू। और जय कोई जिनेंद्र। अलका जी है? आज और के समय अलका में जी मुझे का दीदी, आपने बहुत ही अच्छा बताया। 12 भावना के बारे में इतना अच्छा बताया, एक एक भावना एक एक इतनी बहुत ही अच्छी तरह से छोटे छोटे वाक्य में बताई, लेकिन बहुत ही अच्छी बताई। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद दीदी। जय जिनेंद्र मधु जी, मैं सुचेता जय गांधी जिनेंद्र, से हूँ। जय प्लीज आपका जिनेंद्र। नाम और गांव भी बताइए, नाम और गांव भी बताइए प्लीज। सुचेता गांधी पुणे से हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, हाँ, तो बहुत अच्छा, आज 12 भावना के ऊपर आपका बहुत ही अच्छा विश्लेषण था। और जो स्टोरी बता के आपने जो कहानी के माध्यम से बताया, तो क्या कहते, कहानी सुनने के बाद जैसे अपने अंदर तक जाता है, वो समझ में आता है। एक्चुअली हाँ, अध्यात्म लेते तो इतना ही ऊपर से चला जाता है, लेकिन जो स्टोरी रूप बताया, बहुत बहुत अच्छा बताया। हमें तो 12 भावना मालूम ही है वैसे तो, लेकिन तो भी हाँ, आपने हम इतना सबको, अच्छा, हाँ। हाँ, बहुत और अच्छी तरह से आपने समझाया। एक चीज है बहुत, कि हमें इन भावनाओं का अनुचिंतन करते रहना चाहिए, हाँ, अनुप्रेक्षा करती रहनी चाहिए।
तो सही। और होता भी ऐसा है कि अभी मैं आपको बताऊं, मेरी बात शेयर करूंगी कि अभी ये क्लास शुरू होने के 20 या 25 मिनट पहले मेरे पास मैसेज आया कि मेरे बुआ के लड़के की डेथ हो गई है कोविड अरे से। बाप रे। तो सडनली उसके साथ मेरा बहुत अटैचमेंट था, तो सडनली अरे, मेरी आंख में ऐसे पानी आ गया। फिर मुझे लगा कि जब हम भावना की बात कर रहे हैं और हम अगर उस पर नहीं सोच सकते या हम उसको फॉलो नहीं कर सकते, तो मुझे कोई राइट नहीं है कि भावना के बारे में बोलूं। और वाह, लगा कि ये कोविड ने हमें एक सीख दे दी है कि किसी का कोई चीज शाश्वत कोई नहीं है। आज हम इतने लोग हैं जो इस पे जूम पे, क्या पता हमारा कल क्या है, मालूम नहीं हमको है नहीं क्या, पता। मालूम नहीं कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर सही हम है। अगर मन से, भावनाओं से अगर इस अनुचिंतन को अपने जीवन में अपनाते, तो सच्चाई को एक्सेप्ट करने में हमें बहुत इजी हो जाता है। सही है, बहुत सही है, बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपना देह ही अपना नहीं है, बाकी के यस। लोग की क्या है। सही है। थैंक यू जय जी। थैंक यू सो मच। यस, अलका जामर कौन है? उनका हाथ ऊपर था, अलका जी। जामर, जामर नाम है उनके ऊपर। जय जिनेन्द्र अलका जी। जय हाँ जिनेन्द्र। बोलिए, हाँ जय बोलिए जिनेन्द्र। बोलिए। आज बहुत ही अच्छा लगा, मुझे खुद को कोरोना पॉजिटिव आया है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं जरूर सुनूं आज का प्रोग्राम। मैं अपने शहर में भी नहीं हूँ, सिलवासा की रहने वाली हूँ। मैं आज विजयनगर राजस्थान आई हुई थी और मुझे कोरोना पॉजिटिव आ गया था, मेरी बेटी के यहाँ आई थी। लेकिन मुझे ये प्रोग्राम सुनना बहुत बहुत ही जरूरी था और अच्छा भी बहुत लगा। मैं मधु देरासरिया जी से बहुत सिलवासा आए थे, वो सास संभाल के लिए, तब हाँ। मिली थी। मैं अच्छा जैसे ही अच्छा उनका नाम सुना, मैंने कहा जरूर उनका आज मैं सुनने के लिए अच्छा तैयार हूँ। अच्छा। थैंक यू। बहुत बहुत ही अच्छा, आज आपने बहुत अच्छा बस ये भावना कोरोना समझाई। पॉजिटिव हो कुछ भी हो, हमें बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, भले ना बिल्कुल कोरोना बिल्कुल, पॉजिटिव हमें है तो क्या पॉजिटिव है। रहना है। हमें हाँ, पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल। ओम हरम। थैंक यू। हमारे इस ग्रुप में काफी एक अर्जुन जी, पूरा परिवार अपने आप को पॉजिटिव था, अनम्यूट फिर कर भी ले। कार्यक्रम अर्जुन में जी, बैठते थे। हाँ अर्जुन जी। अर्जुन जी शायद लेट जिनेन्द्र हुए सर, हैं सभी। हाँ जय बोलिए। जिनेन्द्र सर। आज भावना के द्वारा स्वास्थ्य की प्राप्ति के बाद आवाज क्लियर नहीं आ नेटवर्क रहा जा है। रहा है। कुछ आवाज नेट में प्रॉब्लम आपकी आ रहा है, कुछ नेट में प्रॉब्लम लग रहा है अर्जुन जी की तरफ। बिल्कुल। एक बेटा भी सुन रहा है माँ के साथ बैठ के, शायद कोई। देखिए, भावना, पॉजिटिव थिंकिंग, अनुप्रेक्षा क्या है, ये प्रेक्षा ध्यान में बहुत अच्छी तरह से हमें बताया गया है। और अनुप्रेक्षा, भावना प्रेक्षा ध्यान के ही अंग है। तो हमारा जो प्रेक्षा ध्यान है, देखिए कितना एक सुंदर, एक हमारे गुरुदेव ने हमें एक ऐसा एक प्रेक्षा ध्यान के रूप में एक हमें दिया है, मार्गदर्शन दिया है, जिससे हम न केवल शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हर तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, हर तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। मैं खुद के अनुभव शेयर करूं, मैं अनुप्रेक्षा से ही मेरी एक बीमारी को मैंने ठीक किया। अनुप्रेक्षा के द्वारा मैंने अपनी बीमारी से मुक्ति पाई। और अभी मेरे घर में मेरी बहू कोरोना पॉजिटिव है पिछले 7 दिन से। तो मैं उसे हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव सोचो, ऐसा बोलो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बार बार यही चीज उनके रटते रहो, यही मैं उसको बोलता हूँ। और वो निश्चित रूप से शायद उसको फॉलो कर रही है और आज उसके सुधार भी काफी दिखाई दे रहा है। तो अनुचिंतन और भावना ये बहुत असर करती है, इस बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से मार्गदर्शन देते हुए, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आपने समझाया, सभी के समझ में आया। और इस बारे में हम कल जो हमारा प्रोग्राम रहेगा वो महावीर जयंती जन्म कल्याणक, महावीर जन्म कल्याण के ऊपर उसमें विशेष कार्यक्रम कल 9 बजे रहेगा। तो कल भी हमें सबको जुड़ना है। और अलका जी, आपका खास विशेष धन्यवाद कि आप ऐसे ऐसे वक्ताओं को चुन चुन के हमारे साथ जोड़ रही है और उनका लाभ सभी को मिल रहा है। मैं निश्चित रूप से भाई साहब अलका जी के क्या बोलिए,
आज खुद भी बहुत अच्छी ट्रेनर है, उनके लेक्चर भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। अभी 3 दिन तक उन्होंने 4 दिन तक जो प्रोग्राम लिया उसमें 3 दिन उनका ही लेक्चर चला, आज आपका लेक्चर है। तो बाकी 3 दिन के जो इनके वीडियो देखकर लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, उनको बहुत पसंद आ रहा है सबको। और एक देखिए, एक आध्यात्मिक विषय को लेकर उसको कितना हम पॉपुलर बना सकते हैं, इस हिसाब से उन्होंने प्रैक्टिकल के साथ 3 दिन के प्रोग्राम लिए, प्रैक्टिकल करवाते हुए, ताकि लोग एकदम बिल्कुल से ध्यानपूर्वक उनको देख रहे थे, सुन रहे थे। और ऐसा ही माहौल आज भी बना हुआ है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ऐसे अच्छे अच्छे ट्रेनर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और गुरुदेव की कृपा से हम जिस मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं, उस मिशन में हमें अधिक से अधिक सफलता मिल रही है। मेरा आपसे निवेदन है, आप आगे भी हम आपको आमंत्रित करेंगे किसी और टॉपिक पे, तो आपका मार्गदर्शन हमें मिलेगा इसी भावना के साथ। समय हमारा मेरे ख्याल से 2-3 मिनट समय है हमारे पास। आनंद भाई जी, मीना जी के साथ एक छोटा लड़का भी है, उसने भी सुना है तो उसने भी सुना है क्या सुना है, वो भी उसको कैसा लगा वो भी बोले। कि खाली दादी के साथ बैठा है। क्या सुना बेटा? ठीक है, गीतिका बोले गीतिका बोले। अरे वो बोल देखिए, कभी कभी बहुत कार्यक्रम संपन्न होता है तब हम जो कुछ पंक्तियां बोलते हैं, वो भी देखा जाए तो भावना या अनुप्रेक्षा का ही प्रयोग है। तो अभी हम समापन की ओर चले, कहना है बेटा? बोलने दो, बोलो। एक गीतिका बोल रहा है। एक लाइन बोले, एक लाइन केवल। एक लाइन बोलेगा। हाँ बोल। हाँ बोलो बेटा। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन है 4 दिन का, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी, जब आए क्या बुढ़ापा, जब आए क्या बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। बहुत धन्यवाद। पूरी भावना का सारा सार आपके गीत में आ गया। बहुत बढ़िया। क्या नाम है उसका, क्या नाम है बेटे का? नैतिक बड़ोला। अच्छा, कहाँ से हो आप? हम बिलवा सिंध के रहने वाले हैं और सूरत रह रहे। अच्छा, सिंध से सूरत में रहते, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, चलथान रहते, वेरी गुड। देखा कि एक छोटे बच्चे ने पूरे कार्यक्रम का सार निकाल के हमें दिया है। तो कल के लिए आप सबको निवेदन है, आज 50 लोग समझ लो ज्वाइन हुए, सब अपने साथ एक एक को कल और लाए, अपने परिवार को सबको जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि कल भगवान महावीर का और हमारे किस्मत से हमें ऑनलाइन एक मौका मिल रहा है और एक अच्छी वक्ता हमारे सामने आ जाइए। डॉक्टर रेखा को आप सुने, एक तो उनका विषय हमारा कई दिनों से पेंडिंग है, एसिडिटी पे बहुत कुछ अच्छा बताने वाले हैं, उनका हमने पोस्टर भी बनाया था, पर योग नहीं आ रहे। महावीर के बाद उनका हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियों का जो मूल है वो एसिडिटी है, और उसके ऊपर वो बहुत अच्छा बता, उसके बाद में उनका वो भी प्रोग्राम होने वाला है। परंतु कल आप जरूर महावीर जयंती के रूप में जुड़े। अर्जुन जी की आवाज अगर आती है तो अर्जुन जी देखिए, आपका नेटवर्क आता है तो आप अपने कुछ बताना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं अर्जुन जी। कार्यक्रम समापन की ओर है। सबके लिए एक प्रार्थना करेंगे हम, सबके कोविड में
सबका स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी है। अर्जुन जी आवाज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अभी अनम्यूट जय नहीं है। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आ रही आवाज? हाँ, आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है अर्जुन, नेटवर्क इश्यू है। विशेष रूप से नहीं आवाज आ रही है आपकी आवाज। हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ बोलिए। अरे हाँ, बाकी बस सब मैं यही म्यूट बता करें रहा था कि बोलना हाँ, कल किसका बारह भावनाओं के बारे में बहुत अच्छा बताया मधु जी ने। और इस साथ में 4 भावनाएं और भी है, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, करुणा भावना और मध्यस्थ भावना, उपेक्षा भावना। तो ये जैन दर्शन की आधारशिला है भावनाएं। तो भावना के बल पर जो चाहो वह हो सकता है, क्योंकि भगवान ऋषिदेव जानते हैं कि माता मरुदेवा को भी भावना के बल पर ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भावे भावना भाविये, भावे ज्ञान, भावे धर्म आराध्य, भावे केवल ज्ञान। तो भावना जहाँ पर होती है वह सब कुछ हो सकता है। Where there is a will, there is a way। तो इसी के बारे में जो मैत्री भावना और प्रमोद भावना है उसके बारे में आपको सुनना चाहता हूँ कि निंदा मत करो, चुगली मत करो, चिंतन बनाओ प्रशस्त। निंदा मत करो, चुगली मत करो, चिंतन बनाओ प्रशस्त। दुनिया जो करे करने दो, तुम अपने में रहो मस्त। दुनिया जो करे करने दो, तुम अपने में रहो मस्त। मैत्री भाव का विकास करो, प्रमोद भाव अपनाओ। मैत्री भाव का विकास करो, प्रमोद भाव अपनाओ। सुख शांति आनंद मिलेगा, शरीर भी रहेगा स्वस्थ। सुख शांति आनंद मिलेगा, शरीर भी रहेगा स्वस्थ। ये भावना के बाद स्वस्थ भी रह सकते हैं, सुख से रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं। और इसी के ऊपर कोई कहे शब्द तुम्हें, ये संसार है, कोई हमारी निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है, कोई गाली भी देता है। कोई कहे अपशब्द तुम्हें, कोई करे गाली प्रदान, कोई करे प्रशंसा तुम्हारी, कोई करे निंदा अपमान, प्रशंसा तुम्हारी, निंदा अपमान। आवाज कट रहा है। धन्यवाद अर्जुन जी। एक दिन आपका भी लेक्चर रखेंगे। अभी आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है, नहीं आ रही है। समय तो भी हमारा कभी आपका भी लेक्चर समय हो गया है अलका जी। हाँ, समय हो चुका है, टाइम हो गया है। हाँ, अभी हम प्रार्थना की ओर चले। एक बार तो सबके लिए, सब विश्व के लिए, अभी जो पॉजिटिव है उनके लिए और विश्व के लिए एक बार हाथ जोड़े। सभी प्रार्थना की एक एक लाइन मेरे पीछे बोलेंगे। सभी तैयार रहिए। सर्वेशा भवतु सर्वेशा शांति भवतु सर्वेषां मंगलम भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु आनंद भाई जी आगे की प्रार्थना। समापन के समय हम जो संकल्प सूत्र बोलते हैं वो भी हमारे अनुप्रेक्षा या भावना का ही प्रयोग है। हम आखिरी में जो संकल्प सूत्र बोलते हैं, साथ साथ आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखें और तल्लीनता के साथ एक एक लाइन को मेरे साथ साथ दोहराएंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही, उनका साक्षात्कार करना ही, मेरे जीवन का
परम मेरे लक्ष्य है। जीवन का का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य ओम है। शांति शांति शांति। शांति हमारा आज ओम का दिन शांति शांति मंगलमय हो, शांति। आनंदमय हो, आज का दिन शांतिमय हो, मंगलमय इस हो, भावनाओं के आनंदमय हो, साथ शांतिमय हो, ओम और हम इसी भावना के साथ कृतज्ञोस्मि। ओम। हम सब गुरुदेव के सब आभारी हैं। गुरुदेव के कृतज्ञोस्मि। आभारी। हम सब गुरुदेव के हम आभारी हैं। सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम सब हम गुरुदेव सब के आभारी गुरुदेव हैं। के गुरुदेव आभारी। के आभारी कृतज्ञोस्मि। हम है। सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपना अमूल्य समय हम निकाल कर आनंदमल जी सर की, अलका जी की और मधु जी की सबके आभारी हैं। हम सब बहुत आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। अलका जी कल के 9 मधु जी बजे के सबके आभारी है। हमारा विशेष कल 9 प्रोग्राम बजे कल 9 जय बजे भगत। रहेगा। सुचेता जी, आपके साथ कौन जुड़ी है? आपके साथ आज छोटी बच्ची कौन जुड़ी है? नातिन है मेरी नातिन, बहुत नाती अच्छा है, है, वो इसको भी भी बहुत कोई दूसरे के साथ सुनती है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। कल 9 बजे जरूर ले आना उसको। ठीक है। महावीर के चलिए, ऊपर सुन। बहुत अच्छा गीत सुनाया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी आवाज है और बहुत अच्छी गीतिकार था। धन्यवाद MP केंद्र की तरफ से, धन्यवाद। कल भी आ जाओ महावीर के ऊपर सुनने के लिए। ओम धन्यवाद। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम शांति 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 शांति। शांति। अब हम मीटिंग यही एंड कर रहे हैं आज के लिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक